नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। वैसे यहाँ जो आर्टिकल आते हैं वो भी मैं कहानियों के माध्यम से ही आपको समझाता बताता हूँ। ये जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है ना, इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ। मिरर, आईना, शीशा, कुछ भी कह सकते हो। शीशा और आईने में लेकिन फर्क होता है, लेकिन दोनों पे पत्थर मारोगे तो चटक जाएगा। अच्छा, आप पहली बार आए हो, सोच रहे हो कि मतलब यहाँ आपको क्या मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ चाहिए क्या। क्योंकि ये कोई कंटेंट क्रिएटर सब्सक्राइबर वाली बात है ही नहीं, ये एक परिवार वाली बात है। मैं आता हूँ, बैठ जाता हूँ, कुछ भी बताना शुरू कर देता हूँ। अगर आपको ये कुछ भी चलेगा ना, तो आपको ये चैनल भी चलेगा। आपको सब्सक्राइब का बटन इधर किधर है देखो, पहले मेरे को छोड़ के पहले सब्सक्राइब के बटन को ढूंढो। जरूरी क्या है? मैं नहीं, सब्सक्राइब का बटन जरूरी है। दाब दो, बैठ जाओ उसके ऊपर। क्या फोन टूट जाएगा? अरे नहीं टूटेगा, बैठ जाओ। मैं तो कह ही रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी उंगलियों अंगूठों से तो दब नहीं रहा है। मैं तो कह रहा हूं बैठ ही जाओ, खड़े हो जाओ इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर। कितनी बार कह लिया। मैं सोच रहा हूं एक बटन ये जो लग रहा है, एक और लग जाए। है ये तो हमारे दूसरे चैनल का है, नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा चाचा के फैक्ट। हम सोच रहे हैं कि रेडियो वाला भी आ जाएगा, लेकिन तुम ना आन दो ना। आर्टिकल सुनने आए हैं नितिन? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड व्हाट यू आर डूइंग हियर। अच्छा एक मिनट सुनो, मैं तुमसे ना कहूंगा, किससे कहूंगा? वीडियो देखने कौन आया? तुम पड़ोसी। अब मैं पड़ोसी जाके कहूं घंटी बजा के मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा? नहीं। वो कहेगा हमने तेरी वीडियो देखी नहीं, सब्सक्राइब क्यों करें? जो देख रहा है उससे कह। तो जो देख रहा है उससे कह रहा हूं, लेकिन करना रहा है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहीं से बाहर निकल जाऊं और आपके कंधे पे घप करके बैठ जाऊं, फिर पता लगेगा। खैर, इट्स अप टू यू। इफ यू वांना सब्सक्राइब देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। प्लीज डू कमेंट ऑल्सो, लेट मी नो व्हाट वी आर डूइंग हियर। है मतलब पता तो पड़े। देखो मैंने अंग्रेजी थोड़ी सी किस लिए बोली है, अब कहोगे कि योर इंग्लिश इज रियली गुड। नितिन ना भैया, इतनी आवे, कोई गुड नहीं है। हम बस इतनी ही बोल पाए हैं क्योंकि हमने 1.5 घंटे से इतनी की ही प्रैक्टिस करी थी। अब इतनी मुंह से निकल गई, अब ना निकले इंग्लिश ना। अच्छा सुनिए भैया, आपकी मर्जी है दबाइए, आपकी मर्जी नहीं है नहीं दबाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक? अब आर्टिकल बताता हूं। बहुत मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, अब घर के आईने से डर लगेगा। ये जो आर्टिकल है मैंने जो पढ़ा, इसे मैं एक नाम दे सकता हूं, मिरर। बात है राजस्थान की। छोटी सी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। उनका शीशों का काम था, आईनों का। घरों में खिड़की पे जो शीशे लगते हैं वो बनाने का काम था। जो वॉशरूम में हमारे आईना लगता है, जिसे हम मतलब देखकर अपने बाल संवारते हैं, वो आईने का काम था। ये काफी समय से कर रहे थे और कह सकते हैं कि आसपास के इलाके में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट इन्हीं के पास होते थे। भले ही पॉकेट शीशा चाहिए आपको छोटा सा, भले ही आपको घर के लिए दीवार जितना बड़ा शीशा चाहिए, हर चीज में ये लोग माहिर थे। बेहतरीन काम, ठीक ठाक पैसा और एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। घर में 3 बच्चे, बड़ी 2 बिटियां हैं, एक छोटा बेटा है। बेटा सबसे छोटा जो है 7वीं कक्षा में है और कभी कभी ही दुकान पे आता है। 2 बहनें जो हैं, उनमें बड़ी बहन आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाती है और वो उन पैसों से इकट्ठे करके अपनी दोनों मतलब छोटी बहन और भाई को बड़ा गिफ्ट भी दे चुकी है। हाँ, जो बहना है उसको एक फैंटास्टिक ड्रेस और स्केट्स, रोलर स्केट्स दिलवाई थे और भाई को एक साइकिल दिलवाई थी। तो उसे इस बात का प्राउड था कि मैंने, मतलब छोटी है, देखिए वो 10वीं में है, 10वीं कक्षा में है और दोनों के लिए इतना कर रही है, पढ़ा रही है बच्चों को भी। और माता पिता को टेंशन कोई नहीं, दोनों जो उसके छोटे बहन भाई हैं उनको ट्यूशन पढ़ाने का जरूरत नहीं होता, बड़ी बहन उन दोनों को पढ़ा देती है। अब फैमिली से तो आप मिल चुके। जो इनकी ममा है, इन्होंने बीच में गजक और पापड़ का भी काम किया है। ठीक, गजक आपने खाई है ना? अब ये नहीं कहना नहीं, वी डोंट नो व्हाट यू मीन बाय गजक। ए चल झूठे, गजक नहीं खाई कभी हैं? क्या मत देना मेरे से कोई भी कमेंट में कि हमारे को गजक नहीं पता।
अब ये तो बिल्कुल मत लिख देना कि हम इंडिया में नहीं है नितिन, हम इंडिया के बाहर रहते हैं और हमने कभी गज्जक नहीं खाया। इस झूठे, गज्जक नहीं खाया, पापड़, अभी मतलब पापड़ क्या होता है हमें नहीं पता। मैं उस पापड़ की बात नहीं कर रहा जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि ट्रक है, एक आदमी खड़ा है, वो पापड़, वो वाला पापड़ नहीं, खाने वाला पापड़, किचिर किचिर वो जो आवाज आती है। या आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कहानी चल रही है, आर्टिकल चल रहा है, हंस किस बात पे रहे हो? सीरियस है, हॉरर है। ऐसा दूसरे लोग नहीं करते हैं, इसीलिए आप मतलब यहां मेरे को कुछ भी कह लेते हो। लाड़ प्यार ज्यादा ही हमारा हो गया है। और आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, इस वाली वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वाली वीडियो में तो मैं वैसे ही इधर उधर बहुत चला गया हूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं, और ये सब्सक्राइब और लाइक वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच कि आप मुझे प्यार करते हो। बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब मुझे देख के अपने नाखून भी खा लेते हैं कि है ये फिर क्यों आ गया, मतलब किलसते हैं मुझे देखकर। और ये मतलब ज्यादा दूर के नहीं है, ये अपने हैं, रिलेटिव्स। मेरे तो ऐसे ही है, सच्ची मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं, एक एक का नाम लेके बताऊंगा जैसे थे। खैर, वो भी रिक्वेस्ट करनी है कि आप सब प्लीज प्यार करते हैं, उस प्यार को ऐसा नहीं करिए जैसा अभी, वो अलग वीडियो आएगा। फिलहाल सुनिए, ये राजस्थान का जो फैमिली है जो मिरर आईना का काम करता है, इनके घर में कभी भी ऐसी प्रेत बाधा नहीं हुई थी, समस्या कभी भूत प्रेत रिलेटेड नहीं हुई थी। घर में इनके 3 बच्चे हैं, जो वाइफ हैं, इन्होंने पापड़ और गजक का काम बहुत बेहतरीन किया था, लेकिन पैसे की व्यवस्था की वजह से और जगह कम पड़ने की वजह से इस काम को ये फैला नहीं पाए, तो मन में रह गया और ये काम बंद करना पड़ गया। बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो हम करना जानते हैं, बट हमारे को कोई पैसे से सपोर्ट नहीं मिलता, या हमारे को कोई जगह नहीं मिली, या जब हमने काम शुरू करा तब हमें अच्छे ग्राहक नहीं मिले। ऐसा इनके वाइफ के साथ हुआ और वो थोड़ा निराश हो गई। अतुल नाम है इनका भाई सबका। अतुल ने अनीता से कहा कि देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल वक्त बदलेगा, रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे और ये जो तुम्हारा हुनर है गज्जक और पापड़ वाला, इसे 100% हम शुरू करेंगे। तो इसने, अनीता ने ऐसे ही कह दिया कि हमारी मदद भगवान तो कर नहीं पा रहे, मुझे तो लगता है कि ये जो चौराहों पर टोट के रखे जाते हैं ना, इन्हीं पे से किसी से कुछ मदद मांग ली जाए। देखो, पहली बात ये कि आप मजाक में भी या इस तरह की ऊट पटांग बातें ना नहीं किया करो। कोई आपके सामने से तेजी से बाइक से जा रहा है, आपके मुंह से क्या निकलता है, अरे कैसे चला रहा है, देखो मरेगा जाके, ये सब नहीं बोला करो, ठीक है? आप नहीं जानते कि कब आपकी कही हुई बात सत्य निकल जाए, सच हो जाए, क्योंकि जिव्या पे पूरे 24 घंटे में एक बार सरस्वती का वास हो सकता है, और वो बात अधिकतर सच हो जाया करती है, ठीक है? बस वो सामने से निकला, कह दो अरे कैसा मूर्ख है, देखो, है, बात खत्म करो। अरे क्यों मोटरसाइकिल का कान मरोड़ रहा है भाई, है? कुछ और बोल दो, अरे आवरा का डाबरा गिली गिली पू, कुछ भी बोल दो, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू से इट। बट ये तू मारेगा जाके कुएं में गिरेगा, तू ये तू तेरे तो यमराज भैंसे पे ले जाए, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं ना, क्या है, कहाँ है आपका ध्यान, कहाँ है? मेरे को दिख रहा है यहां से अभी तक लाइक और कमेंट हुआ नहीं है, और शेयर तो कर ही नहीं रहे हो। चीते पे ही बैठ के आ जाऊंगा किसी दिन। होता क्या है कि इनके जो हस्बैंड है अतुल ने अनीता से कहा कि आज नहीं तो कल वक्त बदलेगा और सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस ऐसे ही दिलासा देकर काम चल रहा था। इनकी दुकान पर जब ये आए, शटर उठाया, लकड़ी का पल्ला था वो खोला, दुकान में जब भीतर चले तो एकदम बहुत ज्यादा स्मेल आई, बहुत ज्यादा गंदी। दुकान में 2 लड़के और काम करते थे, उन्होंने भी आते ये कहा कि अतुल भाई साहब, बदबू आ रही है ना किसी चीज की? हाँ, पहले तो जा मीटर बॉक्स देख, ये जो कटआउट और स्विच सॉकेट लग रहे हैं, एमसीबी लग रही है, देख इनको देखियो। नहीं, ये बिजली या तार जले की बदबू नहीं है, कुछ अजीब सी है, फिर भी देखो जाकर। दोनों ने देखा, पूरे दुकान में चेक कर लिया, कहीं चूहा हुआ कुछ। अरे भाई साहब, कुछ नहीं समझ आ रहा। इनकी दुकान अच्छी खासी भरी हुई है, लेकिन इसमें बैठा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। एक काम करो, तस्वीरें बाहर करनी शुरू करो। और इनके ना दुकान के बराबर वाला प्लॉट खाली था, जो जगह है वहां पर ना दुकान ना मकान कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या करा, एक बड़ी सी चादर
घर से मंगवाई हो या यहीं पर हो, वो बिछाकर जो अंदर शीशे, आईने, तस्वीरें जो रखी है वो सब निकाल निकाल कर इधर बराबर वाले प्लॉट पर रख रहे थे। एक एक संभाल संभाल कर लाओ, देखो क्या है। पूरी दुकान इन्होंने खाली कर ली, पूरी दुकान। सिर्फ दुकान में अब काउंटर रह गया है और एक कुर्सी रह गई है। एक भी तस्वीर जमीन पर नहीं है, एक भी शीशा, वो जो आईना बड़ा सा होता है वो भी नहीं है। जो एक बड़ी मेज है ना लकड़ी की, जिस पर मशीन लगी हुई है जिससे ये शीशा वगैरह काटते थे, उसको भी बाहर ले आए हैं। पूरी दुकान खाली कर दी, लेकिन इसमें बदबू अभी भी है। अब इन तीनों को समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ना दुकान में अगरबत्ती धूप बत्ती करके बाहर आ जाते हैं। बहुत सारी अगरबत्ती धूप बत्ती इन्होंने दुकान में धुआं ही धुआं बहुत सारा कर दिया। लकड़ी का दरवाजा बंद किया। अब ये बाहर ऐसे खड़े हो गए तो आसपास के लोग आते जाते पूछ रहे, अरे अतुल भाई साहब बाहर क्यों खड़े हो, क्या हो गया? और दुकान का सारा सामान बाहर रंगाई पुताई करा रहे हो क्या? नहीं नहीं, दुकान में पता नहीं किस तरह की बदबू आ रही थी, अब थोड़ी सी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई है। तो उस आदमी ने ऐसे दुकान की तरफ देखा, फिर कहता है, तो अतुल भाई साहब इन्हें भी बाहर बुला लो ना, इतने धुएं में ये भाई साहब कौन है अंदर? बोलकर वो आदमी तो चल दिया। अतुल ने ध्यान से देखा, फिर अपने दुकान में करते हुए दो लड़कों को जो काम है उन्हें देखा, उनको बुलाया इधर। ये अंदर कौन है? मतलब शीशे से अंदर क्लियर दिख रहा है एक आदमी, धुएं में वो कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा है। एक मिनट भैया, मैं कहता हूँ। इसने लकड़ी का दरवाजा खोलकर, धुआं बहुत ज्यादा हो गया था एकदम, क्या बोलता है, भाई साहब बाहर आ जाइए, अभी फिलहाल काम नहीं हो रहा है, दुकान में सारी तस्वीरें, शीशे, आईने जो भी हैं वो सब बाहर ही है, आप हमसे बात कर लो। और दुकान के जो मालिक है ना भैया जी, वो भी बाहर ही है, बाहर आइए। भाई साहब, कोई आवाज ना आए, लेकिन परछाई सी दिख रही है कि हाँ धुएं के पीछे कोई खड़ा तो है भाई, हल्का फुल्का उसका शेडो तो दिख रहा है। सारी दुकान के शीशे बाहर थे, बट एक शीशा जो कि इनकी खिड़की पर लगा हुआ था वो लगा है। उसमें जो दिख रहा है वो कुछ अजीब सा है। मतलब आपने गिरगिट देखा है? उसका गिरगिट जैसा एक साइड का फेस लग रहा है। मतलब इंसानों का फेस है, लेकिन जो गिरगिट की स्किन होती है ना, उस टाइप की स्किन दिख रही है और बहुत क्लियर दिख रहा है। अतुल भैया, अतुल भैया, अतुल भैया एक मिनट अंदर आना। वो अंदर आए। क्या हुआ? भाई साहब आप बाहर आ जाइए। एक मिनट भैया, ये इंसान नहीं है, ये कुछ अजीब सी चीज है। अरे क्या बोल रहा है, क्या अजीब सी चीज है? हाँ आप देखो, शीशे में देखो। इन्होंने जब शीशे में देखा तो इन्हें इनकी वाइफ दिखी एक कुर्सी पर बैठी हुई। अरे तुम कब आई? ये पंखा चला, धुआं वगैरह सब बाहर कर, और अंदर क्यों बैठी हो? बाहर आ जाओ ना, ये धुआं बहुत है। तो लड़का जो इनके यहाँ काम करता है वो अतुल भैया को ऐसे ऐसे पूछता, भैया किसे कह रहे हो आप? अरे तेरी भाभी आई है ना। नहीं आई है भाभी, हम साफ सफाई कर रहे थे, हमारे सामने कोई नहीं आया, ना कोई ग्राहक आया है, ना भाभी आई थी। ये आपकी आंखों का भ्रम है भैया। भाई अंदर आ, अंदर आ। दूसरे दोस्त को, मतलब जो काम करता है, उसे अंदर बुलाया फटाफट से। खिड़की पल्ले दरवाजे सब खोल दिए, पंखे चला दिए कि फटाफट से इस धुएं को किसी तरह से बाहर करें। जिस कुर्सी पे उन्होंने अपनी वाइफ को बैठे देखा, वो कुर्सी ठीक बीचों बीच रखी थी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काउंटर के पीछे वाली कुर्सी अपने आप इधर आने से रही। इन तीनों में से किसी ने करा नहीं, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? अब ये इन तीनों को चीजें समझ नहीं आ रही। वो लड़का कहता है कि मैंने बिल्कुल क्लियर एक आदमी को देखा है, बहुत लंबी सी उसकी हाइट थी, उसका चेहरा एक तरफ से वैसा था जैसे गिरगिट का चेहरा होता है, उस तरह की खाल थी। अतुल का ये कहना है कि मैंने तुम्हारी भाभी अनीता को देखा है इस कुर्सी पर बैठे हुए। और ये तीसरा लड़का इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। पहली चीज भैया, और अपने दोस्त को बोलता है कि सुशील तूने भी देखा, बदबू कोई नहीं आ रही कमरे में। हाँ वो हमने अगरबत्ती धूपबत्ती करी है, कमरे में से साफ सफाई करी है, और पोंछा वगैरह अच्छे से लगा है, शैम्पू की तो महक है, लेकिन हाँ बदबू नहीं है। और भैया धुआं एकदम से सारा कमरे से बाहर हुआ है। अरे तो खिड़की वगैरह खोली है और ये बड़ा दरवाजा खुला हुआ है, पंखे चल रहे हैं, तो निकल गया धुआं, इतना क्या सोच रहा? भैया एक बात कहनी है आपसे। हाँ बोल। जब हम आकर दुकान खोले ना और झाड़ू पोछा कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, उसके बाद आप आए थे थोड़ी देर बाद, तो दुकान के शटर के कॉर्नर पे ना कोई चीजें बंधी हुई थी। क्या बंधा हुआ था? वो हमने साइड में ही कर दिया, आइए। अरे मैं कहीं नहीं आ रहा यार, कुछ देर बैठने दे, सुबह से आकर बस काम में ही लग रहे हैं, ग्राहक वगैरह कुछ है नहीं, जो भी चीजें लेकर आ। ये मूर्खता थी, बाहर जाकर देखता तो वो चीज दुकान के अंदर तो नहीं आती।
भैया आप बाहर आकर देख लो ना, वो हमने साइड में रख दिया है। अरे तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? कब से कर रहे हो मेरे साथ काम? कितने साल बीत गए? अरे यार जाओ और लेकर आओ और धीरे धीरे सामान अंदर रखना शुरू करें। चलो। अब वो दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दोस्त ने दूसरे से बोला, मतलब सुशील से, कि ले आओ जाकर। अब वो बाहर गया तो एक पोटली थी। भैया ने देखा, काउंटर पे रख दे और एक गिलास पानी पिलवाया यार। वो गया, पानी लेकर आया, रखा भैया के सामने। भैया पोटली खोल ही रहे थे, तभी पानी को देखा, दोबारा देखते हैं, पानी मंगाया, ये क्या लाया? तो उसमें मतलब उसका पानी का कलर ऐसा था जैसे उसके अंदर आप ये मानकर चलो 1 चम्मच किसी ने मिट्टी डाल दी हो। भैया पानी, और उन दोनों को क्रिस्टल क्लियर साफ पानी दिख रहा है। इसे नहीं दिख रहा, इसे लग रहा पानी में मिट्टी है। ये बाहर फेंक और दोबारा भर कर ला। वो गया, उसने पानी फेंक दिया, दोबारा भर के लाया, दोबारा उसमें पानी दिख रहा है। अभी ये पोटली खोली नहीं थी। उन्होंने कहा तेरी समझ नहीं आ रहा क्या? एक काम कर, मटके से ले आ और फ्रिज में जो भी बॉटल्स वगैरह लगी हुई है ना, उन्हें हटाकर बाहर कर दो। कोई ग्राहक आएगा तो उसे भी पानी नहीं दे पाएंगे। भैया पानी साफ तो है, अब तू बता रहा है, देख 1 मिनट, ये साफ है तो पी कर दिखाइयो। उसने कहा लाओ। उसने पानी लिया और गट गट करके ऐसे पानी पी गया। भैया ने कहा कि अब दिमाग ठीक है क्या, अपनी बात को सच करने के लिए मिट्टी वाला पानी पी रहा है? भैया पानी में कोई मिट्टी नहीं थी। जा दोबारा भर कर ला। वो पानी भर कर लाया। अब पोटली तो साइड में रखी है, अभी पानी का मैटर ही सॉल्व कर लो। होता क्या है कि जो दूसरा लड़का है वो आईने धीरे धीरे करके अंदर ला रहा था। एक छोटा आईना था, बहुत छोटा इतना। उसकी साइड का जो लकड़ी या फ्रेम जो भी कर रखा था ना, वो हल्का सा उठा हुआ है। जो मालिक है मतलब अतुल, उन्होंने देख लिया, 1 मिनट ये शीशा इधर दे। अब वो पानी का गिलास लड़के ने इधर ला कर रखा, इसने शीशा इधर ला कर रखा, पोटली सामने रखी थी, पोटली अभी खुली नहीं थी। उन्होंने शीशा देखा और शीशे को ऐसे ऐसे देख रहे थे कि यार इसका ये साइड का हट गया, एक काम कर, वो ग्लू लेकर आ, साइड में चिपका देता हूं, बाकी तो पूरी ठीक है। वो ग्लू लेकर आया। जब ये चिपका रहे थे उसे तो पानी पर उनकी नजर गई, मतलब ग्लास उन्हें इस शीशे में दिख रहा था। उन्होंने क्या देखा है कि ये कोई अजीब सा जानवर है बहुत ज्यादा, और वो उस पानी को पी रहा है। ये लगातार उसे देख रहे थे। शीशे को थोड़ा सा और ऐसे मोड़ लिया तो इनकी दुकान में एक आदमी है, वो इधर उधर चक्कर काट रहा है। ना तो इसको समझ आया कि ये क्या चीज है, कोई जानवर सा ही लग रहा है देखने में, किसी ब्रीड का डॉग मान लो, लेकिन कुछ कुछ उसका शक्ल जो है वो जानवर का नहीं, इंसान का लग रहा है। मतलब समझाना बेहद मुश्किल। उन्होंने तो कहा था बस आर्टिकल में कि एक डरावना सा चेहरा है जो कि आधा इंसान आधा जानवर का सा लगता है, और वो जो आदमी पीछे चक्कर काट रहा है वो एक इंसानी शक्ल है, ऐसा भूत प्रेत वाला नहीं दिख रहा था। इन्होंने शीशे में ही देखते देखते क्या बोला कि भाई साहब कुछ चाहिए क्या, और फिर दुकान में देखा तो वो दिखा नहीं। दोनों लड़के यहां पर जो काम कर रहे थे वो एकदम रुक गए। अब अपने मालिक को देखते हैं, पूछते हैं कि भैया क्या हुआ? अभी जो भाई साहब आए थे उन्हें कुछ चाहिए था क्या? इनमें एक लड़का इतना डर गया कि वो दुकान से बाहर जाकर कहता कि भैया बाहर आ जाओ, हमारी दुकान में कुछ भूत प्रेत आत्मा आ गए हैं। अरे क्या बोल रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। भैया नहीं, ये बात सच है, और पहले आपको भाभी दिख रही थी बैठी हुई, धुएं में एक आदमी दिखा है, अभी भी आपने पूछा किसी को देखकर कि भाई साहब कुछ चाहिए, दुकान में कोई है नहीं, आप किसे देखकर बात कर रहे हो? इन्होंने कहा कि एक काम कर, अगर ऐसी बात है और हमें आईने में कुछ दिख रहा है तो दुकान में सारे आईने दीवार से सटाकर लगा दो। जितने भी आईने हैं इस तरह से दुकान में, मतलब वैसे तो आईने ऐसे रखे हुए थे या टांगे हुए थे, इन्होंने कहा दुकान पे इस तरह से सटाकर रख दो, जो भी होगा चलता हुआ दिखेगा। इन्होंने ऐसे ही करा। डर रहे हैं तीनों, लेकिन इन्होंने ये काम किया। एक अजीब बात बताऊं, इन्हें किसी के पैर तो दिख रहे हैं, एक अजीब सा पैर, मतलब बड़ा पैर है, इंसानी पैर है, लेकिन वो जमीन पर नहीं है। दुकान में अंदर कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आईने में दिख रहा है, और वो भी सिर्फ एक आईने में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा। इन्होंने कहा एक काम कर, ये वाला आईना उठाकर बाहर फेंक दे। वो डरते हुए गया। वो छोटा सा आईना था, मतलब जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, वो वाला शीशा था, उसे बाहर फेंक दिया। इनकी दुकान में दबी दबी सी कोई हंसी सुनाई दी। तीनों डर कर काउंटर की तरफ खड़े हुए थे कि हमारी दुकान में हो क्या रहा है। तभी इनकी दुकान में डेली का सुबह और शाम को चाय देने एक चाय वाले भाई साहब आते थे। वो चाय वाले भाई साहब आए तो उन्हें देखकर ये तीनों नॉर्मल हो गए। और भाई साहब क्या हाल चाल? बस बस जी ठीक है ठीक है। चाय वाले भाई साहब ने थोड़ा सा दुकान में इधर उधर देखा
और इनकी आदत थी कि अगर दुकान में ग्राहक है तो उसके लिए भी चाय रखवाते थे, और चाय अधिकतर सभी लोग पी लिया करते हैं, और बिना पूछे ही ये चाय वाले भाई साहब रख जाया करते थे कि भाई ग्राहक है, 4-5 खड़े हैं तो 4-5 चाय एक्स्ट्रा रख दो। अब उन्होंने 4 चाय रखी और चले गए। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, आप कहाँ जा रहे हो? भाई साहब आगे भी तो चाय देनी है। नहीं नहीं, हम 3 ही है ना, यहाँ भी ग्राहक तो कोई नहीं है। धीरे से चाय वाले भाई साहब कहते हैं, अरे वो जो भाई साहब अभी तस्वीरें आईना देख रहे हैं, उनको भी तो आप चाय पिलाओगे ना? मैं चलता हूं, आगे चाय देनी और आज देर हो गई मुझे। अब इन तीनों के पास कुछ कहने को था नहीं। जो चौथी चाय रखी है इसका मतलब सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है, दुकान में कुछ तो है किसी को जो दिख रहा है। तीनों बाहर आ गए, लाइट वगैरह बंद करी, शटर गिरा दिया। तीनों डरते हुए अपने घर आते हैं। घर पे आने के बाद इन्होंने अपनी वाइफ से ये सारी बातें डिस्कस करी, तो उन्होंने कहा ये जो भी चीज़ है, जो भी नेगेटिविटी है, हम तो इसको ना तो हटा सकते, ना इससे कैसे बचना है जानते। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मंदिर है पंडित जी से एक बार पूछते हैं। पंडित जी ने कहा कि जितना भी तुम बता रहे हो ये एक टोटका है, तुम्हारी दुकान को बांधा जा रहा है, दुकान में अंदर एक प्रेत को छोड़ा जा रहा है, इसका उतारा मैं बता दूंगा किस किस तरीके से होना है। तो ये इतना डर गए, कहते हैं कि हम अपने आप नहीं कर पाएंगे। वो जो पोटली अंदर रखी हुई है वो भी मैं नहीं हटा सकता, और मैंने अभी वो खोल कर भी नहीं देखी थी उसमें क्या है। पंडित जी ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम दोनों तो घर जाओ और आप दोनों चलिए, मैं आपके साथ दुकान चल रहा हूँ। उन दोनों ने मना कर दिया। उन दोनों ने कहा कि नहीं, हम अतुल भैया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। एकदम उन दोनों को गले लगा लेते हैं कि बेटा हमारी परेशानी में तुम दोनों क्यों आ रहे हो? आपने हमारा घर संभाला है तो हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे, जो भी होगा देखेंगे। और आप पंडित जी बताइए कुछ लाना हो तो। पंडित जी ने कुछ चीज़ें बताई, ज़्यादा कुछ नहीं, ये मानकर चलो कि 20-21 रुपये का सामान होगा, और एक पेड़ के पत्ते मंगाए थे। सब कुछ जी ये दोनों फटाफट से लेकर दुकान पहुंचे। दुकान पे शटर उठा हुआ था, लेकिन आधा उठाया था, यानी अभी कस्टमर के लिए दुकान खुली नहीं है। जो भी आ रहा था तो अतुल बस ये बोल देता था कि हमारी दुकान में कुछ पूजा पाठ हो रही है, उसके बाद दुकान खोलेंगे। ये दोनों लड़के सामान ले आए। पंडित जी ने जमीन पर ये सब कुछ रखा जो भी ये दोनों लड़के लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही पोटली उठाई तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, जमीन पर एक आईना रखो और उस आईने के ऊपर एक और आईना होना चाहिए, और दोनों आईने मतलब देखता हुआ जो पोर्शन है, जैसे इधर से हम अपना चेहरा देखेंगे ना, तो ये वाला ऐसे रखना है, और ये है इससे हम अपना चेहरा देखेंगे तो ये इसके ऊपर रखना है, और उसके ऊपर उन्होंने पोटली रखी। पोटली रखते के साथ ही, ना तो वो इतनी भारी थी, ये मान लो कि उसके अंदर इतना वजन था कि बस जितने आपको थिएटर में पॉपकॉर्न मिलते हैं 100-200 रुपये में, सिर्फ इतना वजन था, ज़्यादा वजन नहीं था। ये दोनों कांच चटक गए। पंडित जी ने यहाँ अपना पाठ करा, करने के बाद इस दोनों तस्वीरों को बांधा, बहुत अच्छे से बांधा, इतना टाइटली कि किसी भी तरह से खुले नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी जो क्रिया करनी थी वो करी। जो पत्ते हैं, पत्तों पे एक निशान बनाकर इन्होंने दुकान के पूरे कोने वगैरह में रखा। रखने के बाद कहते हैं कि दुकान में पानी नहीं होना चाहिए अभी, मतलब जिस दिन पूजा हुई है, अगर दुकान में पानी है तो सारा बाहर कर दो। पानी की बोतल सब खाली कर दी, मटका जो था वो सब खाली कर दिया। उसके बाद इन सभी ने जो चीज देखी, इनके हाथ पैर फूल गए। कोई एक अजीब सी चीज है, एक काली परछाई सी है जो कि दीवार पर दिख रही है। ये सब लोग जमीन पर बैठे हैं, लेकिन परछाई किसकी बन रही है? और पंडित जी बार बार उसे देखकर अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। इन सबके सच में डर के मारे हालत खराब हो रही थी। जो अनीता है वो कहती है कि बच्चों तुम दोनों दुकान के बाहर चले जाओ, ये क्या चीज़ है समझ नहीं आ रहा। अब वो इतना डर रहे हैं कि नहीं भाभी हम कहीं नहीं जाएंगे, और हमें वास्तव में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पंडित जी ने कहा कि आप में से किसी को ये कुछ नहीं करेगा, आप परेशान मत होइए, मैं बैठा हूँ यहाँ। उन्होंने अपना पाठ करा। जो पत्ते इन्होंने दुकान के कॉर्नर पे लगाए थे, हवा देखिए कहीं से भी चल सकती है, दुकान में अंदर वैसे भी हवा चल रही थी, पंखा चल रहा था। ये सारे पत्ते सिमट कर एक जगह इकट्ठे हो गए। अतुल भाई साहब ये पत्ते और ले आओ। पत्ते लाए तो जिस कलर के पत्ते थे एकदम ताज़े थे, ये ऐसे मुरझाए हुए थे जैसे सदियों से इस पेड़ पर कभी पानी नहीं गिरा। सारे सूखे हुए पत्ते जैसे तैसे करके उसे उठाकर पंडित जी के सामने लाए। पंडित जी ने उसी पोटली के पास ये सब कुछ रखा। अब पोटली, वो सारे पत्ते और ये दोनों तस्वीरें, मतलब आईना जो था, ये पंडित जी यहां से लेकर गए।
और उन्हें कहा कि 3 दिन बाद ही आपको दुकान खोलनी है। और 3 दिन बाद मंगलवार था। कहा कि जब आप दुकान खोलोगे तो दुकान में पहला ग्राहक से पहले, मतलब कि आपको कोई भी बोली नहीं करनी, कोई भी सामान बेचना खरीदना नहीं है, उससे पहले एक बार दुकान के अंदर सुंदरकांड कर देना, मतलब सुंदरकांड का पाठ कर देना। और फिर आप बताना मुझे अगर कुछ ऐसा महसूस हुआ। एक बात पता है कमाल की हुई, वो नेगेटिव एनर्जी तो यहाँ दुकान से बाहर हो गई, लेकिन उसके बाद इनकी दुकान, ना जाने ऐसा क्या हुआ, या तो सुंदरकांड के पाठ की वजह से या जो दुकान में नेगेटिविटी थी उसे बाहर करने की वजह से, इनकी दुकान जैसे पहले 2 रुपए की चलती थी अब 200 की चलने लगी। 3 महीने में इनके पैसों की व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि अनीता भी अपना पापड़ और गज्जक का काम दोबारा शुरू करती हैं। और कहते हैं कि अब ये अच्छा खासा नाम बन चुका है और ये लोग खुश हैं। इस तरह की कोई नेगेटिविटी अब इन्हें महसूस नहीं होती। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और आप पहली बार आए और बहुत सारी मैंने दूर दर की बात करी है, तो आप दूसरी बार भी आओगे तो भी ऐसे ही मिलूंगा। बाय।